हमारे देश में हर बच्चे को कंपलसरी सिलेबस की तरह पिक्चर दिखानी चाहिए। एक बार जिंदगी में आपको अपने बच्चे को पिक्चर दिखानी चाहिए। त्योहारों की वजह से, फेस्टिवल की वजह से, खाना हो, कलर हो, एवरीथिंग। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। लेकिन उससे पहले आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरफ से। आप सभी को ईद बहुत बहुत मुबारक। शेयर करेंगे आपके साथ कि क्या कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पर नमाज को लेकर के, अभी भी हंगामा है। उसी के साथ साथ सिकंदर मूवी का रिव्यू समझ लीजिए, आलोचना समझ लीजिए, जो कुछ भी चल रहा है शेयर करेंगे। साथ ही साथ लूसीफर मूवी को लेकर की भी चर्चा है, जी हाँ, पार्ट 2 आया है, उस पर भी खासा हंगामा है। उसी के साथ साथ प्रीति जिंटा को लेकर के भी परतें खुल गई हैं। शेयर करेंगे मामला और किस खबर को अनभक्त छुपा रहे, किस खबर को दिखा रहे हैं, गोदी मीडिया में क्या कुछ चल रहा है। शेयर करेंगे छोटे बड़े अपडेट इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब और ईद के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। पहली अपडेट आपको बता दें कि नमाज को लेकर के क्या चल रहा है। आपको याद होगा जो कंट्रोवर्सी हुई उसको लेकर के अभी भी रिएक्शंस निकल के आ रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर गुड़ी पाड़वा जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। सड़कों पर इस तरीके की वीडियोस वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि 2 मिनट की 5 मिनट की नमाज से दिक्कत है और यहाँ किस तरीके से फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है। अलग अलग वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर तंज के रूप में वायरल की जा रही हैं, जो नमाज को लेकर के आवाज उठा रहे थे, जिसको लेकर के मुनव्वर फारूकी का भी वीडियो सामने निकल के आया है। मुनव्वर फारूकी ने एक बड़ी प्यारी सी, यूं समझ लीजिए, अर्जी करी है। यहाँ उन्होंने एक रिक्वेस्ट करी है। क्या कहा है सुनिए। कल मैंने न्यूज में पढ़ा, मेरठ पुलिस ने कहा है कि ईद की नमाज रास्ते पे कोई पढ़ेगा तो उसको सजा मिलेगी, उसका पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस छीन लिया जाएगा। तो फेस्टिवल्स तो रास्ते पे ही हमने मनाए ना, हमने सबने। और हमारा हिंदुस्तान इतना खूबसूरत क्यों है? हमारे त्योहारों की वजह से। तो यही पुलिस से, मेरठ पुलिस से मेरा ये है कि प्लीज, इससे तनाव पैदा होता है, थोड़ा रिकंसीडर कीजिए इस चीज को, है ना। कोई पॉलिटिकल रैली होती है, कहाँ होती है? सड़कों पे होती है। मुनव्वर फारूकी की वीडियो पर कई रिएक्शंस हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस के हैं। ये कुछ रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां सिंगर फरहान, अली मर्चेंट, डांसर मुदस्सिर, रोडीज के फेम आर्यंश, एक्टर नकुल मेहता और राहुल कनल, इनकी तरफ से जो है वो रिएक्शंस निकल के आए हैं, जिन्होंने मुनव्वर फारूकी की इस वीडियो को लाइक किया है, पसंद किया है, कमेंट भी किया है। साथ ही साथ बता दें कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से ग्रॉक ने अनभक्तों का जीना हराम कर रखा है, उसी को लेकर के एक और जो है वो पोस्ट किया गया, जिसमें ये सवाल पूछा गया कि कितने हिंदू फेस्टिवल होते हैं जो रास्तों पर मनाए जाते हैं और कितने दिनों तक। जिसका जवाब ग्रॉक देता है कहते हुए कि गणेश चतुर्थी 10 दिनों तक मनाई जाती है, दुर्गा पूजा 5 दिनों तक, और ऐसे लिस्ट जो है वो ग्रॉक ने सामने रख दिए। और यहाँ तक के बता दें आपको कि पहला इंसान बना है मिस्टर सिन्हा, जिसको एआई ने ब्लॉक कर दिया है। आप समझ सकते हैं कि एआई जो है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक मशीन लर्निंग है, जिसे सवाल पूछने पर जो भी जानकारी उसके पास है वो देता है। लेकिन वो कैसे ऐसे अनभक्तों को ब्लॉक तक कर दे रहा है? यूं समझ लीजिए कि एआई को भी बर्दाश्त नहीं है ऐसे फर्जी प्रोपेगेंडा, झूठी खबरें फैलाने वाले, एक नैरेटिव, और किस तरीके से जो हिपोक्रेसी करते हैं, एआई तक को बर्दाश्त नहीं है। बताया जा रहा है कि एआई ने मिस्टर सिन्हा को ब्लॉक कर दिया। खुद मिस्टर सिन्हा भी कह रहे हैं किस तरीके का एआई है, इसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि सिकंदर को लेकर के क्या चल रहा है, किस तरीके से आशीष चंचलानी की वीडियो का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि आशीष चंचलानी ने कभी किसी वीडियो पर कुछ बातें कही होंगी, उनका वो क्लिप लिया जा रहा है और सिकंदर से जोड़ा जा रहा है। एक तरफ तो सिकंदर को जबरदस्त सपोर्ट देखने को मिल रहा है, बावजूद इसके कि ये रिपोर्ट तक आई है कि सलमान खान की सिकंदर मूवी जो है वो ऑनलाइन लीक हो गई है। इसके बावजूद बताया जा रहा है कि पहले दिन हो सकता है 20 करोड़ का ये मूवी काम कर ले। लेकिन उसी के साथ साथ बड़े बड़े जो क्रिटिक्स हैं, उन्होंने इस मूवी को 2 स्टार दिए हैं, डल बताया है तरन आदर्श ने। यहाँ तक कि अभी भी सलमान खान का बाइकआउट चल रहा है लगातार, क्योंकि उन्होंने वो घड़ी पहनी है। और किस तरीके से ये कहा जा रहा है कि रमजान के महीने में ये कैसे जायनिस्ट और राइट विंग्स को सपोर्ट कर रहा है, और इस तरीके का नैरेटिव अभी भी चल रहा है। लेकिन कई वीडियो क्लिप्स अभी भी वायरल हैं, जहां झूमते गाते नजर आ रहे हैं, मूवी देखते नजर आ रहे हैं फैंस, और तारीफी भी चल रही हैं, बाइकआउट भी चल रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो कंट्रोवर्सी है वो है लूसीफर मूवी। आपको याद होगा 2019 में लूसीफर मूवी आई थी और उसका सीक्वल आया है लूसीफर 2 एम्पुरन। अभी मूवी क्यों इतनी कंट्रोवर्सी में है, उसके पीछे वजह यह है कि भाजपा की तरफ से जो है वो इस मूवी की आलोचना हुई है। बताया जा रहा है कि मूवी के अंदर गुजरात 2002 दंगे का कहीं ना कहीं रेफरेंस लिया गया है,
जिसकी वजह से आरएसएस से एफिलिएटेड जो वेबसाइट है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो लगातार इस मूवी की आलोचना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस मूवी से जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसमें फर्क पैदा होगा। यहाँ तक कि केरल के अंदर जो भाजपा के चीफ है राजीव चंद्रशेखर, उनका कहना है कि मूवी से जो है वो एज अ हिस्ट्री नहीं सीखनी चाहिए। लेकिन एक सेकंड, अब सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग चल रही है इस बयान की कि बताओ कि छावा मूवी का इस्तेमाल कैसे किया है, कश्मीर फाइल्स का मूवी का इस्तेमाल कैसे किया है। ये लोग कश्मीर फाइल्स का सपोर्ट करने वाले, छावा का सपोर्ट करने वाले कह रहे हैं कि लूसीफर एम्परन जो है वो एज अ हिस्ट्री की तरीके से नहीं देखनी चाहिए इस मूवी को। समझ रहे हो? साथ ही साथ आपको बता दें कि ऐसी ढेरों खबरें आई हुई हैं जिस पर अनुभक्त क्या मीडिया को भी बोलना चाहिए, लेकिन एकदम सन्नाटा है, क्योंकि जो मैं आपके साथ रिपोर्ट पेश करूंगा आपको समझ में आ जाएगा सन्नाटे की वजह क्या है। खबर है महाराष्ट्र के बीड से। बताया जा रहा है कैसे मस्जिद के अंदर जो है वो एक्सप्लोसिव फेंका गया है, जिससे मस्जिद का इंटीरियर निस्व नाबूद हो गया है। किसी की जान नहीं गई, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सिवाय मस्जिद के इंटीरियर के। लेकिन जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया है उन्होंने वीडियो तक पोस्ट करी है जिसके अंदर वो हाथ में एक्सप्लोजिव्स लिए हुए हैं। पुलिस ने कार्रवाई करी है। विजय रामा और श्रीराम अशोक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यहाँ एक खबर देखिए, बताया जा रहा है कि सूटकेस वाला मामला फिर से हुआ है। बेंगलुरु का ये मामला बताया जा रहा है कि कैसे सूटकेस के अंदर अक्यूज्ड आरोपी टेकी है राकेश राजेंद्र, जिसने अपनी पत्नी के साथ सूटकेस वाला मामला किया है, लेकिन अभी सूटकेस कोई शेयर नहीं कर रहा है। यह खबर देखिए, बताया जा रहा है कि जयपुर के अंदर एक मंदिर की मूर्ति तोड़ने पर बवाल मच गया। लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। खबर सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि किसने इस काम को किया है। बताया जा रहा है कि एक रेस्टोरेंट का मालिक है, रेस्टोरेंट घाटे में जा रहा था, परेशान था, एक रात शराब पी ली, शराब पी कर रास्ते से गुजर रहा था, रास्ते में मंदिर दिखा, वहां जाकर के उसने मूर्ति तोड़ दी। बताया जा रहा है कि वो परेशान था। परेशान कौन था? सिद्धार्थ सिंह परेशान था, जिसने उस मूर्ति को तोड़ दिया। पुलिस ने सिद्धार्थ सिंह को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कोई डिबेट नहीं हो रही है। यहाँ ये खबर सुनिए, बताया जा रहा है कि प्रसाद में थूक मिला सकते हैं मुसलमान, इसलिए वो दुकान न लगाएं। अब जिस तरीके का ये बयान निकल के आया है मथुरा से, इसको लेकर के लगातार ये चल रहा है कि कैसे मुसलमानों को दुकान लगाने से इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि उन पर आरोप है कि मुसलमान थूकते हैं। सोशल मीडिया पर यह खबर शेयर की जाने लगती है कहते हुए कि फिर अब प्रसाद कौन बनाएगा, किससे बनवाएंगे प्रसाद, क्योंकि ये खबर तेलंगाना की है। नाम इस शख्स का था कालू राम, जी हाँ, राजस्थान से, और इस पर आरोप था कि कैसे ये आइसक्रीम फालूदा के अंदर, जी हाँ, जो मिला रहा था ना, आप खुद पढ़ लीजिए। तो यहाँ सोशल मीडिया पर इस खबर के साथ ये शेयर किया जा रहा है कि फिर प्रसाद कौन बनाएगा, क्योंकि एक समुदाय को टारगेट करना, उसकी आलोचना करना, उसका बाइकआउट करना, उसके कारोबार पर असर डालना, ये तो बहुत आसान है, लेकिन ऐसी खबरें तो दूसरे समुदाय से भी आती हैं। इस पर क्या कहेंगे? साथ ही साथ ये खबर सुनिए, आपको याद होगा कैसे प्रीति जिंटा प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ अनभक्तों के सपोर्ट में ट्वीट किया था, और उस वक्त जब ये सब कुछ चल रहा था तो ये निकल के आई थी खबर कि भाई लगता है प्रीति जिंटा का जो लोन है ना वो माफ कर दिया गया है, जिसकी वजह से प्रीति जिंटा जो है वो एक तरफा बातें कर रही हैं। और उस वक्त प्रीति जिंटा ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपना लोन चुका चुकी हूं। अभी उसका पूरा खुलासा आ गया है, क्योंकि पुलिस जब जांच कर रही थी तो उन्हें कई सारी इंफॉर्मेशन मिली। बताया जा रहा है कि प्रीति जिंटा ने 2011 में 18 करोड़ का लोन लिया था, और एचडीएफसी से, आईसीआईसी से, एक्सिस बैंक से नहीं लिया था, उन्होंने लिया था न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से। जी हाँ, न्यू इंडिया कोऑप बैंक से लोन लिया, और इस बैंक ने प्रीति जिंटा को लोन आराम से दे दिया। उसके बाद 2013 तक ये लोन जो था वो एनपीए डिक्लेयर कर दिया गया, यानी नॉन प्रॉफिटेबल एसेट। यानी प्रीति जिंटा ने लोन का जो अमाउंट है, जो उनकी ईएमआई होगी, वो देनी बंद कर दी। उसके बाद दोनों के बीच में क्या हुआ, बैंक के बीच में क्या हुआ, कुछ नहीं पता। फिर खबर निकल के आई कि कैसे बैंक ने 1,55,00,000 रुपए जो है बैंक ने प्रीति जिंटा के माफ कर दिए, क्योंकि उनको 2014 तक 11.5 करोड़ बैंक को देने थे, जहां डील हुई बैंक के साथ के 10 करोड़ में मामला रफे दफे कर दिया, और 1,55,00,000 रुपए प्रीति जिंटा के बैंक ने माफ कर दिए। अब सवाल यह पूछा जा रहा है कि यह सब कुछ कैसे हुआ? क्या बैंक की और प्रीति जिंटा की कोई मिली भगत थी? और 2014 में 1,55,00,000 रुपए कितने होते हैं वो बताने की भी जरूरत नहीं है। जांच चल रही है, देखने वाली बात होगी कि इसमें और क्या निकल के आता है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि यही वजह थी जिसकी वजह से प्रीति जिंटा जो है
वो किस तरीके से एक तरफा ट्वीट कर रही थी, क्योंकि देश में इतने सारे मामलात हैं, उन सब मामलात को छोड़ करके कैसे प्रीति जिंटा डिफेंस में आई हुई थी और अनभक्तों का सपोर्ट कर रही थी। और ये वही अनभक्त हैं, जी हाँ, जिनको इस बात से दिक्कत है कि कैसे ट्विटर पर आईपीएल के बारे में बातें होती हैं, आईपीएल पर ट्वीट होते हैं, आईपीएल पर चर्चा होती है। उस पर अनभक्त का कहना है कि 2025 में भी लोग इतने पागल क्यों हैं आईपीएल के लिए। ये वो लोग बोल रहे हैं जो 2025 में औरंगजेब को लेकर के पागल हैं। थोड़ी मर्यादा रखिए। अब ये खबर सुनिए, उत्तर प्रदेश की महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, लड़कों के साथ क्या हो रहा है। खबर निकल के आ रही है वाराणसी से, एटा से, मथुरा से, फिरोजाबाद से, अलग अलग हिस्सों की जो महिलाएं हैं उनके साथ किस तरीके का मामला किया जा रहा है। खबर सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। स्पेसिफिकली क्राइटेरिया निकाला जा रहा है कि लड़की वर्जिन होनी चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए, बॉडी में कोई निशान नहीं होनी चाहिए, कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए, कोई टैटू नहीं होना चाहिए, कोई हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए रोमांटिक की और सेक्सुअल रिलेशनशिप की, खूबसूरत होनी चाहिए, परफेक्ट बॉडी होनी चाहिए, तभी आपको पैसा आएगा। यानी तांत्रिकों ने इस तरीके का क्राइटेरिया निकाला है कि अगर लड़की के पास ये सारा जो उनके क्राइटेरिया के मुताबिक चीजें हुई ना, तो उनके पास धन आएगी। और वो इसको लेकर के रिचुअल्स करते हैं। महिलाओं की कई तस्वीरें निकल के आई हैं जिसके अंदर वो हाथ में कागज ली हुई हैं और ये सारी जानकारी उस कागज में लिखी हुई है। लड़कियों की उम्र 18 से 22 बताई जा रही है, जिनमें लड़के भी हैं जवान। वो वीडियो भी वायरल हो रही है जिसके अंदर वो इस तरीके की हरकत करते थे। लड़की का कहना है कि वो मुझे लड्डू खिलाते थे, जो बोलते थे वो करती थी, लड्डू खिलाते थे, उसके बाद मेरी आंखें बंद हो जाती थी और उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता मेरे साथ क्या होता था। पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 3 तांत्रिक हैं और ये सारे नाम उन 14 लोगों के हैं और 3 तांत्रिकों के हैं। नाम सुनिए: रिंकू, अजय सिंह, दुर्जन, संतोष, राजवेंद्र, रघुवीर, आकाश, कप्तान, संजय, DN त्रिपाठी, जयप्रकाश, सोनू, लाल सिंह, पप्पू। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी खबर निकल के आ रही है कि ये तांत्रिकों का जो गैंग था, जो जवान लड़कियों और लड़कों को फंसाता था, लालच में फंसाता था, पैसे के लालच में कि वो कुछ तंत्र विद्या, कुछ तंत्र मंत्र करेंगे जिससे उनकी बहुत ज्यादा ही पैसे की बारिशें होने लगेंगी उनके घर में, और इस तरीके की महिलाओं के साथ जो हरकतें वो करते थे, इस पर मीडिया में कोई बहस नहीं हो रही है। ये इतनी बड़ी खबर है, ना कोई बहस हो रही है, ना इन भक्तों से कोई एक ट्वीट हो रहा है। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं ईद अच्छे से मनाएंगे। ईदी का ऑप्शन नीचे वीडियो में दिख जाएगा, थैंक्स का। ईदी देना चाहते हैं जरूर से ईदी जरूर दीजिएगा। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।